बीच में प्लान हुआ है, शायद तो जाऊँ शायद नहीं। एक्स्ट्रा कोई ट्रैवल करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अकेले 1 घंटे में लेकर आई हूँ उसको फ्लाइट में। मुझे इतना इट्स नॉट ईजी किसी भी केस में, ये बच्ची के साथ मतलब इतनी प्रिशा सच में परेशान हो जाएगी। प्रिशा को सोचना है, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी प्रिशा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ प्रिशा को एंजॉय करिए अपने मौसा के हाथों से फ्रूट्स। और इनके और मौसा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। दोनों जन बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यारी प्यारी करते हैं। उनके पेट पे जाकर मौसा के लेटती हैं अपने, ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और आगे आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और प्रिशा और मौसा एंड अक्षु धृति की बॉन्डिंग को बहुत मज़ा आने वाला है आगे। यहाँ रह जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो गई है थोड़ी थोड़ी शाम होने वाली है, अभी धूप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ मैं बच्चों के लिए स्नैक्स मतलब कुछ मखाना वगैरह तल रही हूँ, फिर उन लोगों को कुछ आप लोगों को, और ताकि बच्चे इन सब चीज़ों को चिप्स वगैरह ना खाएँ और इन सब चीज़ों को खाएँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये काम कर देती हूँ। दीदी इधर आज बनाने वाली है इडली, और ये फ्रूट्स वगैरह निकाल के रख रही हैं सब। बहन वो कहाँ है? हाँ, आपका इडली का बैटर कहाँ है? ये भी हटा दो, इसमें ओट्स बनाए थे इनका, प्रिशा का। और प्रिशा एंजॉय कर रही है क्या कार्टून अपनी सिस्टर के साथ और अपने माता जी के साथ। थोड़ा सा बॉन्डिंग अभी आजकल मौसा जी से उनकी इतनी अच्छी हो गई है कि मौसा जी के पेट पे जाके लेट रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, उनके पास बैठ रही हैं, उनको इवन किस कर रही हैं। मतलब तो सॉफ्ट हुई है सब देख के कि प्रिशा किसी के पास नहीं जाती और यहाँ मासियों के साथ। लेकिन सच में ये इतना प्यारा रिश्ता होता है कि इसमें बच्चे घुल मिल जाते ही हैं। तो ये सब है। और आज सुबह से मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई, इधर उधर बस प्रिशा के चक्कर में, क्योंकि ये इतनी क्रैंकी हो जाती है ना कि अब आप लोग समझ सकते हैं मैं पुणे में कैसे ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मुझे कोई काम नहीं है तो मैं अपना अच्छे से ब्लॉगिंग करती हूँ, वहाँ पर तो सारे काम मुझे ही करने। बहन वो ब्लैक पेपर वाला वो देना पाउडर हल्का सा, उधर ही कहाँ रख दी? ब्लैक पेपर पाउडर कौन सा? हाँ, और यहाँ थोड़ा सा काजू बचा था तो मैंने उसको भी तल दिया, और थोड़ी मूंगफली थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ हो गई है शाम और आज बच्चे गए हैं अकेले पूल पार्टी में। तो ये लोग गए हैं घूमने के लिए, हम लोग नहीं गए क्योंकि आज दीदी ने बनाया है प्लान इडली बनाने का। तो इडली बन रही है घर पे, तो उसमें बहुत सारा मतलब सुबह से मतलब शाम से ही लगना रहता है। तो दीदी बोली ज़्यादा बनाना है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के पास हम लोग नहीं आ पाते हैं, इतना टाइम तो हो ही जाता है आने में। इसलिए दीदी ने सोचा कि फटाफट से हम लोग तब तक अपना काम कर लेते हैं। मैं, दीदी और सुमन दीदी और बच्चे अक्षु, धृति एंड श्रुति एंड अथर्व गए हैं। प्रिशा सॉरी, प्रिशा को मैंने नहीं भेजा क्योंकि उसको मेरे सिवा कोई संभाल ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अभी जा रहे हैं बहन। तो बच्चे गए हैं और हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। तो ये सब चल रहा है। और फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिप का 100 बार सोच रहे जाएँ, लेकिन इतनी गर्मी है, ऊपर से क्या है दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम लोगों ने ट्रिप का कोई भी प्लान नहीं किया कि हम लोग फिर कभी प्लान करेंगे या दीदी लोग कभी पुणे आएंगी तो हम लोग ट्रिप पे जाएंगे। बट अभी के लिए, क्योंकि अभी दीदी की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सही होना, तो इसलिए हम लोगों ने कोई ट्रिप प्लान नहीं किया। क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, वो यहाँ आ गई वही बहुत बड़ी बात है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा भी आराम करने दे रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। ट्रैवल वगैरह ट्रिप वगैरह तो होती रहेंगी लाइफ में बहुत सारी, तो इसलिए कहीं ट्रिप पे नहीं जा पाए हम लोग। और अब धीरे धीरे सबके जाने का भी टाइम आ रहा है। अब देखिए मुझे कब जाना मुझे खुद नहीं पता है। अब जब
कब क्या कैसे करना अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या अभी क्या होगा। देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता ही चलेगा। तो घर जाने का भी बीच में प्लान हुआ है, शायद तो जाऊँ शायद नहीं जाऊँ, नहीं पता है, क्योंकि मैं प्रिशा के साथ एक्स्ट्रा कोई ट्रैवल करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अकेले 1 घंटे में लेकर आई उसको फ़्लाइट में। मुझे इतना परेशान हो गई बच्ची मेरी, इतना रोई कि उसको देखकर मुझे रोना आ रहा था। तो फिर यहाँ से जयपुर से 17 घंटे का रास्ता तय करके घर जाना, फिर घर से पुणे से फिर 36 आवर्स की ट्रेन लेना, मतलब इट्स नॉट ईजी किसी भी केस में। ये बच्ची के साथ मतलब इतनी गर्मी है एक तो, और ट्रेन वगैरह में वो इतना क्रैंकी हो जाती है, भीड़ देख के इतनी क्रैंकी कि 1 सेकंड हम दोनों मतलब इस लेवल का परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि बाप रे अब ऐसा हो जाए कि आप कभी ट्रैवल ही नहीं करेंगे। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, देखिए क्या होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी जाते हैं नहीं जाते हैं, पतिदेव का मन एक बार कह रहा है कि मैं आऊँ, फिर सोच रहे हैं कि नहीं प्रिशा सच में परेशान हो जाएगी, प्रिशा को सोचना है। ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी प्रिशा के साथ, क्योंकि प्रिशा के साथ एक दिक्कत है कि ये कुछ खाती ही नहीं है। तो पूरे टाइम फीड मैं इतना कंटिन्यू, वैसे भी मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई कि मैं कंटिन्यू ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी अब। इसलिए मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं पहले अपने और अपनी बच्ची के बारे में सोचूँ, बाकी चीज़ें तो बाद में मैं सोचती रहूँगी, बाद में सब मिलते रहेंगे। अभी हम लोग को शादी में भी आना है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी कोई भी अभी डिसीज़न नहीं लिया गया है, कोई प्लान नहीं बना है आने जाने का, या जाना है नहीं जाना है। अभी पतिदेव बताएंगे जो जैसा आगे होगा, उन्हीं के ऊपर है सारी चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल यही सोच रहे हैं कि जाना ना पड़े किसी भी कीमत पे। मेरा तो यही मन है, क्योंकि मैं बच्ची के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ। और ये भी अब धीरे धीरे ये भी सोच रहे हैं कि नहीं प्रियंका सच में तुम बहुत परेशान हो जाओगी। बाकी देखते हैं आगे जो भी जैसा होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और आज तो बन रही इडली, चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं हम किचन में। और दीदी यहाँ से अब फ्रूट्स वगैरह सजा के रख रही हैं फ्रिज में, और अभी तक रैक पे ही पड़ा था, दोपहर से आया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ये सब लगी हुई हैं। और इधर चटनी के लिए मूंगफली बना दिया है, और इधर बैटर बन गया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी खमीर इसमें आ गई है। और इधर सांभर रेडी है, अभी सांभर को दीदी फ्राई करेंगी, चटनी उधर बनाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। किचन थोड़ा सा मैसी है, फैला हुआ है, बट से ही रहता है, फैला ही रहता है, उसमें क्या कर सकते हैं। और मेरी बहन कहाँ, मेरी बेटी सो रही है, इसीलिए घर में बहुत सन्नाटा है। तो फ्रेंड्स आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बहुत सारी मस्ती बहुत सारे मज़े आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इडली बनने की तैयारी हो गई है, और सांभर हो गया है। बहन इडली हो गई है, अरे वाह 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 वाह, ये ऐसे नेचुरल हुआ, कुछ डाली नहीं हो ना? अरे टाइम लगा अरे यार गजब। यहाँ हम लोग उसकी रवे की बनाते हैं तो उसमें इनो वगैरह डालते हैं, बट दीदी ने ऐसे ही बनाया, बहुत गजब, इतना अच्छा फर्मेंट हुआ है। और इधर सांभर बना दिया है, सांभर मैंने बनाया, दीदी इडली और चटनी बना रही हैं। अब बंद कर देना है। हाँ दीदी बना रही है इडली, ना स्पंजी बनाना। गजब मस्त बना है यार। और इधर श्रुति इंजॉय करते हुए। कैसा बना है श्रुति? बहुत टेस्टी, मज़ा आया? अभी तो और श्रुति दीदी 10 बजे खा ली। कहाँ है? कैसा है? ये किसका है? ऐठ गया है बिल्कुल। तुम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई फिर से? अरे बेटू फ्रूट्स नहीं फेंकते, लो खा लो, खा लो। मम्मा तो बोलती हैं, वो मम्मा पापा सब बोलेंगे। अले अले
तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाई इडली वगैरह और फिर उसके बाद आज का ब्लॉग यही तक था। बहुत लंबा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि लोग बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैंने आज छोटा सा मतलब 11 मिनट का ब्लॉग बनाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यहाँ इन दोनों के अच्छे से प्यार से खेल रहे हैं दोनों जन। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली देखने को देखेगा सब, बट कमेंट नो कमेंट। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, ये देखो प्रेम, टेक केयर। दोनों लोगों का प्रेम 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 प्रेम। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ खाई इडली वगैरह खाने के बाद रोने लगेगा बच्चा, रोने लगेगा जी। बट उसके बाद ऐसे सामने सामने खेलो, किसी दे दो, फिर बच्चों के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, खेलना होता है, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाई। मोबाइल मेरी ऑफ थी, मैंने चार्जिंग में लगा दिया था उसके बाद वाले सीन में। तो यहाँ हम लोग का है देसी स्टाइल में नीचे बैठ के खाते हैं और आराम से, बस ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो बाय। मैं आपको खा के टेस्ट बताती हूँ। बहुत टेस्टी बनी है यार, मज़ा आ गया। धृति एंड प्रिशा की बॉन्डिंग कभी कभी बढ़ती है, कभी तकरार आ जाती है, कभी गुस्सा। क्या हो गया अभी, क्या हुआ? दे दो बाबू, दे दो मेरा बच्चा, दे दो। ले लो प्रिशा, ले लो। थैंक यू बोल दो दीदी को। प्रिशा बहन आपके फोन आ रहे हैं, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो। देखो मौसी बुला रही, प्रिशा मौसी मौसी। इन्हीं का फोन आ रहा है। हाँ बहुत देर से आ रहा है ना बेटा, ना पेट में पकड़ो।